बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। मार्केट इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, जिसमें हम इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हुकूमत की तरफ से जब टैक्स आयद किया जाता है तो टैक्स की सूरत में टैक्स लगने के बाद दोबारा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करेंगे और फिर टैक्स का इफेक्ट देखेंगे कि टैक्स की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। फिर लास्ट पे टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे कि हुकूमत को कितना टैक्स जो है वो जाता है या हुकूमत कितना टैक्स वसूल करती है और कंज्यूमर्स कितना टैक्स पे करते हैं और प्रोड्यूसर कितना टैक्स पे करता है। तो उसके लिए जो क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन आर। डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन जो है वो गिवन है। क्यू एस सप्लाई की इक्वेशन है 20 प्लस 3P और डिमांड की इक्वेशन है क्यू डी 196 माइनस 5P। तो इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज़ करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन इज क्यू एस इज इक्वल टू क्यू डी, क्वान्टिटी सप्लाइड एंड क्वान्टिटी डिमांडेड जो है वो इक्वल हो, तो ऐसी सूरत को हम इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट कहते हैं। तो मार्केट इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो है क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस या क्यू एस इज इक्वल टू क्यू डी। तो इधर हम लेफ्ट साइड पे क्यू एस की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 20 प्लस 3P। राइट साइड पे क्यू डी की वैल्यू पुट करेंगे 196 माइनस 5P। अब इस इक्वेशन को P के लिए हम अरेंज करेंगे। माइनस 5P दूसरी साइड पे आएगा तो ये प्लस 5P और प्लस 20 दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस 20। 3P प्लस 5P यानी 3 प्लस 5P आ गया 8P और 196 में से हम 20 को माइनस करेंगे 196 माइनस 20 तो ये आ गया 176। ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 176 ओवर 8, तो 176 को 8 पे डिवाइड करेंगे 176 डिवाइडेड बाई 8 तो इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई जी 22। इक्विलिब्रियम प्राइस यानी तवाज़नी कीमत आ गई 22। तवाज़नी कीमत। अब इस P की वैल्यू को हम QD और QS दोनों की इक्वेशन में पुट करेंगे और दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए और वो जो सेम आंसर होगा वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। एट P इज इक्वल टू 22, QS इज इक्वल टू, QS की इक्वेशन में जिधर P है उधर 22 पुट करते हैं। 20 प्लस 3 इंटू 22, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 20 प्लस 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 86। क्यू डी की इक्वेशन में अब हम P की वैल्यू पुट करेंगे। क्यू डी की इक्वेशन है 196 माइनस 5 और P की जगह 22 आ जाएगा। इधर भी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 196 माइनस 5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाएगा। 196 में से 110 को माइनस करेंगे तो ये भी 86 आ गया। तो क्यू एस और क्यू डी दोनों की वैल्यू सेम आ गई। इट मीन्स इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 86। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये जी तवाज़नी मिकदार आ गई। ये था ए पार्ट। अब बी पार्ट में, बी पार्ट है जी, इफ गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स एज ₹8 पर यूनिट व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बी में अगर हुकूमत जो है वो 8 रुपये फ़ी इकाई के हिसाब से टैक्स लगा दे तो टैक्स लगने के बाद जो कंज्यूमर प्राइस है, कंज्यूमर प्राइस को हम PC से डिनोट करते हैं, वो आ जाएगी हमारे पास PS सप्लायर प्राइस प्लस टैक्स। तो इधर से ये प्लस टैक्स के साथ प्लस का साइन है, दूसरी साइड पे आएगा तो PS की इक्वेशन आ जाएगी, सप्लायर प्राइस आ गई PC माइनस टैक्स।
और टैक्स जो है वो इस क्वेश्चन में क्योंकि रुपीज़ 8 पर यूनिट है तो पी एस आ गया पी सी माइनस 8। अब ये जो पी सी और पी एस जो है वो हम इस क्यू एस और क्यू डी में पुट करते हैं। पी एस जो है वो क्यू एस की इक्वेशन में आएगा क्योंकि सप्लाई की इक्वेशन प्रोड्यूसर से रिलेट करती है और जो डिमांड है वो कंज्यूमर को रिलेट करती है। तो क्यू डी की इक्वेशन में पी की जगह पी सी आ जाएगा और क्यू एस की इक्वेशन में पी की जगह पी एस आ जाएगा। तो हमारे पास क्यू एस की इक्वेशन आ गई 20 प्लस 3 PS। अब पी एस की वैल्यू इधर पुट करेंगे 20 प्लस 3 PS की वैल्यू है पी सी माइनस 8। क्यू एस इज इक्वल टू 20 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 PC माइनस 24। तो ये सप्लाई की नई इक्वेशन आ गई 20 माइनस 24 माइनस 4 प्लस 3 PC। और डिमांड की इक्वेशन है क्यू डी इज इक्वल टू 196 माइनस 5 PC। इसको सिंपली हम पी भी अब लिख सकते हैं। अगेन यही प्रोसेस हमने करना है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हम यूज़ करेंगे क्यू एस इज इक्वल टू क्यू डी। अब इधर क्यू एस की ये वाली इक्वेशन -4 प्लस 3P। आप इसको पी सी को आप पी भी लिख सकते हैं दोनों इक्वेशन में। ये आ जाएगा 196 माइनस 5P। -5 दूसरी साइड पे आएगा तो +5 और 190 -4 दूसरी साइड पर जाएगा तो +4। 3 + 5 8P। 196 + 4 200। 8P के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 200 को डिवाइड करेंगे 8 पे तो ये आ गया 25। तो टैक्स लगने के बाद प्राइस में इजाफा हुआ और प्राइस जो है वो 22 से बढ़कर 25 हो गई। ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई हमारे पास आफ्टर टैक्स। टैक्स लगने के बाद तवाज़नी कीमत। अब हमने ये पी की वैल्यू जो है वो ये जो ब्लू मार्कर के साथ क्यू एस और क्यू डी की इक्वेशन है इनमें पुट करनी है। तो दोनों क्वांटिटीज़ का आंसर सेम आना चाहिए। एट P इज इक्वल टू 25। क्यू एस की इक्वेशन में हम 25 पुट करते हैं। क्यू एस इज इक्वल टू ये क्यू एस की इक्वेशन है -4 प्लस 3 इंटू 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। -4 प्लस 75 75 माइनस 4 ये आ गया 71। क्यू डी की इक्वेशन में अब ये वैल्यू पुट करेंगे 196 माइनस 5 इंटू 25। ये दोनों वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 196 माइनस 125 और 196 में से 125 माइनस करेंगे तो ये भी 75 आ गया। तो आफ्टर टैक्स टैक्स लगने के बाद जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो आ गई 71। इट मीन्स कि टैक्स की वजह से प्राइस में इजाफा हुआ जिसकी वजह से क्वांटिटी में कमी हुई। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आफ्टर टैक्स। टैक्स के बाद तवाज़नी मिकदार आ गई 71। टैक्स से पहले जो इक्विलिब्रियम प्राइस थी वो 22 थी। टैक्स लगने के बाद इक्विलिब्रियम प्राइस 22 से बढ़कर 25 हो गई। टैक्स से पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 86 थी। टैक्स लगने के बाद इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो 86 से कम होकर 71 हो गई। अब ये दोनों सूरत हाल जो है वो हम ग्राफ की मदद से भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को ये जो हमारे पास बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स वाली वैल्यूज़ हैं इन्हीं को यूज़ करके हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड
क्वांटिटी सप्लाइड को लेबल करेंगे और वाई एक्सिस पे हम प्राइस को लेबल कर लेंगे। और जो क्वांटिटी है वो है 71 एंड 86। तो मैं 10 के डिफरेंस से एक्स एक्सिस पे यूनिट ले लेता हूँ, क्योंकि 86 तक हमने जाना है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। और प्राइस 22 एंड 25 है। तो इधर मैं 5 के डिफरेंस से, क्योंकि 25 तक हमने लेबल करना है, 5 का डिफरेंस ले लेता हूँ मैं इधर। तो ये आ गया 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो जो हमारे पास फर्स्ट कम्बिनेशन है बिफोर टैक्स वाला जो कम्बिनेशन है वो है 22 एंड 86। क्वांटिटी 86 है। 86 जो है ये 80 और 90 के दरमियान में 85, और इससे थोड़ा सा आगे ये 86। 86 के ऊपर आपने स्केल का यूज़ करना है। 86 के ऊपर और 22 के सामने। 22 जो है ये 20 और 25 के दरमियान में आएगा 22.5। इससे थोड़ा सा नीचे 22। तो 22 के सामने और 86 के ऊपर ये एक पॉइंट हमारे पास, ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। देन सेकंड वन इज P25 एंड Q71। Q71 70 के बिल्कुल साथ ही 71 के ऊपर और 25 के सामने। 71 के ऊपर और 25 के सामने ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। तो पहले आपने इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करना है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती हुई डी डिमांड कर्व आ गई। डिमांड कर्व क्यों एक आई है? क्योंकि दोनों बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स जो डिमांड की इक्वेशन है वो सेम है। तो ये इसकी जो इक्वेशन है इस कर्व की वो है क्यू डी इज इक्वल टू 196 माइनस 5P। अब इन दोनों पॉइंट्स में से पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व हम ड्रॉ करेंगे जो इन्हीं पॉइंट्स में से गुजरेगी। तो जो फर्स्ट वाली है, जो इनिशियल या बिफोर टैक्स जो इक्विलिब्रियम है वो ये लाइन है। आपने स्केल का यूज़ करना है। तो ये पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व हमने ड्रॉ की SS, और इसकी जो इक्वेशन है वो है QS इज इक्वल टू 20 प्लस 3P। दूसरी इस पॉइंट में से इंटरसेक्ट करती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके पैरेलल ही आएगी। इसको मैं S प्राइम और S प्राइम से डिनोट कर लेता हूँ। और इसकी इक्वेशन है जी QS इज इक्वल टू -4 प्लस 3P। ये पॉइंट E प्राइम कंसीडर कर लेते हैं। ये जो हम E से E प्राइम पे गए, ये टैक्स लगने की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हुआ, जिसकी वजह से हम ये आफ्टर टैक्स कंडीशन है। टैक्स लगने के बाद E से E प्राइम पे या S से S प्राइम पे आ गए आफ्टर टैक्स। तो टैक्स लगने से पहले जो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी वो थी 86, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस थी वो थी 22। इक्विलिब्रियम प्राइस 22 थी। टैक्स लगने के बाद इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई 71, और टैक्स लगने के बाद इक्विलिब्रियम प्राइस 25। तो टैक्स लगने की वजह से प्राइस बढ़ गई और क्वांटिटी कम हो गई।